आपकी आवाज में आज बात किसानों को केंद्र की सौगात और उस सौगात पर मचे सियासी संग्राम की। एक दिन पहले केंद्र की मोदी सरकार ने गेहूं, चना, सरसों, मसूर समेत रबी की 6 तरह की फसलों के एमएसपी में इजाफा किया, लेकिन सरसों और मसूर को छोड़कर बाकी की फसलों पर जो इजाफा किया गया उसी पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र की सरकार ने जो एमएसपी बढ़ाई है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। जवाब में बीजेपी ने कांग्रेस को किसान विरोधी बता दिया। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। केंद्र की सरकार ने रबी की फसलों की एमएसपी बढ़ाई तो छत्तीसगढ़ में इस पर सियासी घमासान मच गया। बीजेपी जहां इसे केंद्र की किसानों को सौगात बता रही है, तो कांग्रेस ने कहा कि जितने पैसे बढ़ाए गए हैं ये ऊंट के मुंह में जीरा है। दरअसल एक दिन पहले ही मोदी सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 40 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2015 रुपए कर दिया। सरसों और मसूर पर 400 रुपए एमएसपी बढ़ाई गई, जिसके बाद सरसों 5050 रुपए और मसूर की एमएसपी 5500 रुपए प्रति क्विंटल हो गई। जौ 35 रुपए, चने 130 रुपए और कुसुम की एमएसपी में प्रति क्विंटल 114 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद जौ 1635 रुपए, चना 5230 रुपए और कुसुम 5441 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। लेकिन कांग्रेस को ये बढ़ोतरी नाकाफी लगती है। बढ़ाई गई कीमतों पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। देखिए, जो केंद्र सरकार ने एमएसपी बढ़ाया, चाहे गन्ने का हो चाहे अन्य फसलों का हो, 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया बढ़ाई, ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। मैं पूछना चाहता हूँ, 2022 तक केंद्र सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने की बात कही थी। क्या 1 रुपया, 2 रुपये से किसानों की आय दो होगी? एक तरफ जहां कांग्रेस केंद्र की सरकार पर हमलावर है, तो वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस किसान विरोधी है और भूपेश सरकार किसानों को बढ़ी हुई एमएसपी का लाभ नहीं देती। कांग्रेस तो हमेशा नाकाफी बताएंगे, लेकिन मैंने कहा था जब खरीफ की बढ़ी तो अभी तक 2500 रुपए के बाद में जितने भी रेट समर्थन मूल्य जिनसों के बढ़ाए गए हैं, आज तक उसका लाभ छत्तीसगढ़ के लोगों को नहीं मिल रहा है। और वास्तविक में राज्य की सरकार किसानों के हितैषी केवल बताने के लिए है। जो समर्थन मूल्य घोषित हुआ है उसका लाभ किसानों को मिले, और लाभ मिलेगा तो उसकी सार्थकता होगी। केंद्र सरकार ने जो एमएसपी बढ़ाई है उसमें सरसों और मसूर पर तो करीब 8% की वृद्धि की गई, लेकिन बाकी 4 फसलों पर 2 से 2.5% ही एमएसपी बढ़ाई गई है, जिस पर कांग्रेस हमलावर है। अब सवाल ये है, क्या वाकई ये किसानों के लिए ऊंट के मुंह में जीरा है, या फिर कोरोना काल में ये बढ़ोतरी भी किसानों के लिए राहत लेकर आएगी? सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। तो ये एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और हमने आपको बताया कि कैसे कैसे एमएसपी बढ़ाई गई है। कुल 6 रबी की फसलें हैं, गेहूं, चना, मसूर, कुसुम, सरसों, ये वो फसलें हैं रबी की जिन पर एमएसपी बढ़ाई गई है। लेकिन अगर आप एक परसेंटेज वाइज देखें तो जो एमएसपी बढ़ाई गई वो क्विंटल वाइज होती है, लेकिन परसेंटेज वाइज गेहूं पर 40 रुपए बढ़ाए गए हैं। पिछले साल तक 1975 रुपए प्रति क्विंटल की दर थी एमएसपी, जो अब बढ़कर 2015 रुपए हो गई है। 40 रुपए बढ़ाए हैं, यानी करीब करीब 2% की इसमें इजाफा हुआ है। और यही वजह है कि मसूर अगर आप छोड़ दें और मसूर के साथ साथ सरसों, इन पर तो 7.5% से ऊपर 7.5-8% की बढ़ोतरी हुई है। बाकी फसलों में 2 से 2.5% की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 100 रुपए पे मात्र 2 रुपए बढ़ाए गए हैं। कांग्रेस इसे नाकाफी बता रही है। बीजेपी का क्या तर्क है वो हम आपको बताएंगे। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर साहब हैं, तो बीजेपी की तरफ से पूर्व विधायक नवीन मार्कंडेय साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नवीन जी, धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नवीन जी, पहला सवाल आपसे। नवीन जी, मसूर तो ठीक है, 7.8% की बढ़ोतरी है। सरसों भी ठीक है, 8.6% की बढ़ोतरी है। सर, ये गेहूं, जौ, चना, कुसुम, ये 2% की एमएसपी बढ़ोतरी से क्या होगा सर? ऐसे हो जाएगी किसानों की आय दोगुनी? देखिए, प्रश्न 1 फसल 2 फसल पर किसानों की आय दोगुनी की बातें नहीं है। वो फसल तो किसानों की कई क्राफ्ट लेते हैं वो, ये तो गेहूं, चना, मसूर, जो सरसों, ऐसे कई बार। फिर धान का भी है। छत्तीसगढ़ में तो इसका उतना प्रभाव नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो तो धान का कटोरा है, और जब धान का कटोरा है तो धान में
तो हमारी सरकार जो है बेहतर एमएसपी दे रहा है। और यहाँ की हमारी सरकार से क्या मतलब है, मोदी सरकार या रही बात बघेल सरकार कि अन्य स्थानों के जो किसान हैं, तो उन किसानों को, अन्य स्थान के जो किसान हैं उनको ये जो एमएसपी मिल रही है तो बढ़ोतरी करके मिल रहा है, बढ़ा के दे रहे हैं। किसी फसल का जो है अलग अलग रेट है, लेकिन जो बढ़ोतरी हुई है उसमें किसानों को फायदा ही है। जो वर्तमान जो परिवेश है या परिस्थिति, उससे अब आगे बढ़ा कर दे रहे हैं। कौन कितना परसेंट है ये कोई विषय मायने नहीं रखता। इसलिए मायने नहीं रखता क्योंकि जितना वर्तमान में चल रहा है उससे आगे बढ़ के दे रहे हैं, तो इसका लाभ तो सीधा किसानों को ही मिलेगा। नहीं, मैं नवीन जी आपसे एक बात पूछता हूं। उसको नाकाफी कहना। नवीन जी, मैं एक कंपनी का कर्मचारी हूं, मैं जी मीडिया के लिए काम करता हूं, मैं पूरे साल मेहनत करता हूं, और अगर मुझे मेरी कंपनी कहे कि 2% हम आपकी सैलरी बढ़ा रहे हैं या आपके मानदेय, आपके भत्ते 2% बढ़ा रहे हैं, क्या मुझे अच्छा लगेगा? मैं पूरा साल मेहनत करता हूं, किसान खेती करता है, किसान छाती अपनी फाड़ कर, अपनी हड्डियां गलाकर धूप में सर्दी मेहनत करता है, उसे आप 2% का इंक्रीमेंट दे रहे हैं साल का। ये इंक्रीमेंट है? नहीं, बात देखिए आसिफ जी, केवल 2% का इंक्रीमेंट दे रहे हैं ये विषय नहीं है। किसान की मेहनत पर कोई शंका भी नहीं है, पर किसानों के आय पर को वृद्धि करने के लिए हम उनको राशि दे रहे हैं, बढ़ोतरी की राशि दे रहे हैं। किसी फसल में कम है तो किसी फसल में ज्यादा है, ये तो भाई स्वाभाविक है। ऐसा तो नहीं है कि उसको हम बहुत ज्यादा एक साथ एकदम से बढ़ा सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। वो तो सब परिस्थिति और वर्तमान परिस्थिति इसको देखते हुए बढ़ाना पड़ता है। दूसरी चीज मैं जो आपसे कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो सरकार, कांग्रेस की सरकार कह रहा है कि नाकाफी है, मैं तो ये कहूंगा कि आपने जो 2500 रुपया की जो खरीदी की घोषणा किए थे, समर्थन मूल्य तो केंद्र सरकार दे रहा है। अब समर्थन मूल्य तो 200 रुपया बढ़ा दिया है जब से 2-2.5 साल में। अब 2.5 साल में 200 रुपया, 2.5-3 साल में 200 रुपया बढ़ा दिया, तो क्या कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में वो 200 रुपया बढ़ोतरी जो एमएसपी में हुआ है, नवीन जी ने बड़ा गजब सवाल उठाया है, दिल मांगे मोर। दे रहा है। नवीन जी कह रहे हैं कि 2,500 तो आपने तब कहा जब 1965 की एमएसपी थी, अब तो हमने एमएसपी बढ़ा दी केंद्र सरकार ने, तो अब 2,500 नहीं बल्कि बढ़ी हुई एमएसपी पर किसानों को मिलना चाहिए। ये सवाल मैं पूछूंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा धनंजय जी आपसे है। धनंजय जी, सवाल बड़ा सीधा सा है सर। कोरोना काल है, हेल्थ सेक्टर पर बहुत पैसा खर्च हुआ है केंद्र का, फ्री वैक्सीनेशन हो रहा है पूरे देश का। क्या ऐसे में ये जो एमएसपी बढ़ाई गई है ये आपको नाकाफी लगती है, या इस मुश्किल वक्त में किसानों को जितनी मदद मिल जाए उतना ठीक है? 6,000 रुपए तो वैसे भी मोदी सरकार दे ही रही है आर्थिक सहायता के तौर पर। देखिए आसिफ जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है कि कोरोना काल में सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ सेक्टर में बहुत पैसे खर्च हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मार्कंडे जी से पूछना चाहूंगा, मैं आखिर कोरोना काल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने खजाने से ना जनता से लिए हुए पीएम केयर फंड को छोड़कर कितना पैसा खर्च किया हुआ है? 35,000 करोड़ का वैक्सीनेशन का बजट ये बनाए थे, लेकिन उसमें भी इन लोग व्यापार शुरू कर दिए थे कि अगर सरकारी में लगाओगे 150, वो लगाएंगे 500, वो लगाएगा तो 800 रुपए। खैर वे आज का विषय नहीं है, लेकिन जब आप सवाल पूछ रहे हैं, बहुत जायज सवाल है और वाजिब सवाल है। जब कोरोना काल में सेंट्रल गवर्नमेंट परेशान है तो स्वाभाविक सी बात है आम जनता भी परेशान है, उसमें किसान भी परेशान है, आम व्यक्ति परेशान है, मजदूर परेशान है, व्यापारी परेशान है। तो क्या ऐसे समय में डीजल पे केंद्र सरकार को मुनाफाखोरी करनी चाहिए? जो डीजल के दाम डबल चार्ज किसानों पर लिया जा रहा है, क्या ऐसे समय में केंद्र सरकार को खाद में बढ़ोतरी करना चाहिए? क्या ऐसे समय में केंद्र सरकार को कोयले का रेट बढ़ाना चाहिए? सारी बातें चीजें हैं। जब आप सारी चीजें आम जनता से उम्मीद करते हैं कि आम जनता को आपको देने की जब बारी आती है, तब आप उसमें कोरोना काल ले आते हैं, आर्थिक संकट का हवाला देते हैं, लेकिन जब जनता से लेनी होती है तो आपको राष्ट्रवाद दिखता है। यह पूरी तरीका से प्रदेश के किसानों के साथ साथ देश के किसानों के साथ धोखा और छल करने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। जब आप महंगाई बढ़ी हुई जानते हैं, महंगाई भत्ता जब आप 5% बढ़ाते हैं, जब आप सिलेंडर के दाम बढ़ाते हैं, ऐसे समय में जब आपने वादा किया है कि 2022 में किसानों को आय दुगुनी करनी है, उस दौरान जब आप 5 रुपए गन्ना उत्पादक किसानों को बढ़ाकर देते हैं, ये सरासर किसानों के साथ धोखा है, छल है। और इससे आपकी नीयत स्पष्ट हो जाती है कि आप पूंजीपतियों के दबाव में
किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, वादा खिलाफी कर रहे हैं और किसानों का शोषण करने का काम कर रहे हैं आप। एमएसपी के बारे में नवीन जी ने पूछा कि 2,500 तो आपने तब तय किया था जब एमएसपी 1965 के आसपास थी, 1935-1965 के आसपास थी। अब बीच में केंद्र की तरफ से धान बढ़ गया है, तो किसान हितैषी तो आप भी हैं, तो आप भी वो 2,500 का स्लैब बढ़ाने वाले हैं क्या? किसान भी इस बात को सुन रहे हैं, कोरोना काल उनके लिए परेशान है, राहत मिले चाहे मोदी सरकार से चाहे बघेल सरकार से। निश्चित तौर पर आसिफ जी, आपने एक बहुत बढ़िया सवाल किया है। जो हमारी सरकार के किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, हमारी जिम्मेदारी है और जो हमने वादा किया उसको पूरा जो हम कर रहे हैं उसके लिए सवाल है। पूरा छत्तीसगढ़ को जी न्यूज देख रहा है, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, अगर केंद्र सरकार जो धान के एमएसपी अभी 50 रुपए बढ़ाए हैं, वो अगर एमएसपी 100 रुपए कम भी कर देंगे तो भी हमारी सरकार जो है किसानों को 25 रुपए प्रति क्विंटल धान की जो कीमत देना है वो हम देंगे। लेकिन मुझे मार्कंडे जी बता देना, जो श्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा चुनाव के दौरान किसानों को लागत मूल्य के 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का वादा किए थे, वो कहां पर है? हम तो अपने वादा को निभा रहे हैं। अगर ये अपने वादा निभा लें तो आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं आसिफ जी, आज की स्थिति में किसानों को 4,000 रुपए प्रति क्विंटल धान का मिलना चाहिए, जो श्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा खिलाफी किया हुआ है। मैं इस पर आ रहा हूं आपके पास सर। नवीन जी, पिछले साल के डीजल की आपको कीमत याद है सर? आज तो 95 रुपए 83 पैसे के आसपास डीजल है रायपुर में। वो डीजल जिससे किसान का ट्रैक्टर चलता है, पंप चलते हैं कई जगह, बाकी ट्रॉली चलती है ट्रैक्टर में। 95 रुपए 83 पैसे और पिछले साल की रेट जो है वो भी आपको याद होंगे। इजाफा इतना हुआ और एमएसपी बढ़ी सर 40 रुपए 35 रुपए। ये किसान को फिर कैसे आप आय दोगुनी करेंगे? उसका खर्चा बढ़ रहा है, एमएसपी आप उसकी इतनी बढ़ा रहे हैं। देखिए आसिफ जी, देखिए खर्च तो बढ़ रहे हैं, एमएसपी भी बढ़ रहा है लगातार। मैंने वही चीजें तो कहा कि भाई केवल एक क्राफ्ट की बात नहीं है, वो तो अलग अलग क्राफ्ट, बहुत सारे क्राफ्ट है, सब पर बढ़ा रहे हैं। तो जिस क्राफ्ट पर और बेहतर जो उत्पादन जिस क्षेत्र में जो ले रहे हैं उसके लिए वो बेहतर मूल्य है और बढ़ा हुआ उसको लाभ मिल रहा है। मैं जो कहा हूं कि हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो धान का कटोरा है, धान यहां ज्यादा करके लगाते हैं और उसका उत्पादन ज्यादा करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जब धान पर हमारी सरकार अभी 200 रुपया बढ़ा दिया है, अब कांग्रेस को ये चाहिए कि हमारी जो केंद्र सरकार की जो बढ़ोतरी जो हुई है उसको बढ़ाकर 2700 रुपया देना चाहिए। तो कांग्रेस क्यों नहीं दे रही है? पहली बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जो आपने आज का पेपर मैंने पढ़ा है उसमें कहा है कि हम बोनस नहीं दे रहे हैं, हम किसानों को बोनस नहीं दे रहे हैं। आपने तो घोषणा किया था कि अंतर की राशि बोनस देंगे, अब आप कह रहे हैं कि हम बोनस नहीं दे रहे हैं। तो 680 रुपया उस समय ये अंतर की राशि देने वाले थे। अगर 680 रुपया इंटू 15 अगर क्विंटल का धान का अपन करते हैं तो 10,200 रुपया होता है। तो अभी ये कह रहे हैं कि हम न्याय योजना में 9,000 देंगे। तो भाई जब 10,200 रुपया हो रहा है और आप कह रहे हैं 900 रुपया देंगे, अगर आप ये कह रहे हैं कि हमने बोनस की राशि हम दे ही नहीं रहे तो फिर वो तो न्याय योजना हो गया, फिर बोनस की राशि कब देंगे? दूसरी चीज और मैंने कहा कि भाई ये तो बोनस की राशि आप नवीन जी देने कहां दे रहे हैं? केंद्र सरकार तो बार बार पूछ रही किसानों को, कहीं बोनस तो नहीं दे रहे हैं आप? उसी के चक्कर में तो ये नया तरीका निकालना पड़ा। अब फसल क्षति की जो राशि है वो भी आप नहीं दे रहे हैं। नवीन जी सुन तो लीजिए। अरे नवीन जी, मैनिफेस्टो में भले ही कांग्रेस ने कहा कि बोनस देंगे, लेकिन केंद्र सरकार बार बार पूछ रही है भूपेश बघेल सरकार से कि आप बोनस तो नहीं दे रहे हैं, बोनस नहीं दे सकते आप। बात कर रहे हैं उसको भी आप नवीन जी सुन ही नहीं रहे हैं आप। हाथ खड़ा कर दिए, नहीं दे रहे हैं करके, और सबको मिलाकर आप कह रहे हैं न्याय योजना दे रहे हैं। अरे नवीन जी सुन तो लीजिए सर, अभी तो आपने कम ही दे रहे हैं और वो भी तो स्टार्ट, पता नहीं आवाज पहुंच रही है। ठीक नवीन जी, एक मिनट धनंजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं सर, देखिए धान ठीक है, हमारे यहाँ धान बहुत होता है, ज्यादातर धान ही होता है छत्तीसगढ़ में। उसके बावजूद रबी के वक्त में गेहूं, चना, सरसों, मसूर, ये सब आती हैं चीजें, बाकी चीजें चलती रहती हैं। किसान को फायदा हो
पेट्रोल डीजल पे देखिए सर, जितना केंद्र का टैक्स है करीब करीब उतना ही स्टेट का टैक्स होता है, तो पेट्रोल डीजल पर कम से कम आप ही कुछ राहत दीजिए। या आपको लगता है कि नहीं, धान पर हमने 2,500 रुपए दिए, उसमें हमने अपना हिस्सा पूरा कर दिया, बाकी अब केंद्र अपना टैक्स करे और किसानों को राहत पहुंचाए। वरना अगर एमएसपी 40 रुपए 35 रुपए बढ़ रही है क्विंटल पे, तो मुझे नहीं पता किसान की जेब में कितना पैसा पहुंचेगा। देखिए आसिफ जी, आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमारी जो सरकार है और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से धान, मक्का, गन्ना, कोदो, कुटकी, रागी, दलहन, तिलहन सहित जो लघु वनोपज बीज की खेती कर रहे हैं उसको प्रति एकड़ 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। सुनिए ना, आपने सवाल पूछा डीजल के टैक्स के बारे में। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से श्री मार्कंडे जी से निवेदन करूंगा कि केंद्र सरकार जो डीजल के रेट में टैक्स लगा रही है वो टैक्स को घटा दे। हमारा जो टैक्स है ऑटोमेटिक में घट जाएगा, उसका लाभ जनता को मिलेगा। हम तो चाहते हैं किसानों के ऊपर कोई अर्थ बोझ ना पड़े, लेकिन केंद्र में बैठी सरकार मुनाफाखोरी करेगी। एक तो वादा खिलाफी कर रही है किसानों के साथ, वो अलग है। 3 काले किसी कानून लाकर चंद पूंजीपति गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है, वो अलग है। अब दोबारा 2022 में आमदनी बढ़ाने का सपना दिखाकर जिस प्रकार से 2 रुपए 3 रुपए की बढ़ोतरी कर रही है, ये तो पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नीति में किसान, मजदूर, गरीब, रोज कमाने खाने वाले नहीं है। चंद पूंजीपतियों को फायदा कैसे पहुंचे, इसके लिए पूरी तरीका से हम दो और हमारे दो की नीति पे सरकार चल रही है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मार्कंडे जी कहना चाहता हूं, आपने लोकसभा चुनाव में कहा था कि किसानों को लागत मूल्य के 1.5 गुना समर्थन मूल्य देंगे। आप वादा करिए ना, 4,000 रुपए से अधिक की राशि मिलेगी किसान को धान का प्रति क्विंटल, आप दीजिए। हम तो चाहते हैं आप किसानों के लाभ मिले, लेकिन आपके तो नियत ही नहीं देने की। आप 2 रुपए दे के आप सीना ठोक के बोलते हैं कि आय दोगुनी हो जाएगी। कैसे आय दोगुनी हो जाएगी बता दें, जब 2 रुपए आप इधर दे रहे हैं और डीजल में 100 रुपए ले रहे हैं, खाद में डबल ले रहे हैं, कृषि यंत्रों पर डबल टैक्स वसूल कर रहे हैं, उसके अलावा समर्थन मूल्य में खरीदी की गारंटी आप दे नहीं रहे हैं, तो कैसे किसानों का आय दुगनी होगा। ठीक, देखिए मैंने कहा था कि डीजल के बारे में जानकारी तो आंकड़ा निकल के आ गया। आंकड़ा यह है कि पिछले साल ठीक एक साल पहले यानी कि 1 सितंबर 2020 को रायपुर में डीजल की कीमत थी 79 रुपए 69 पैसा, यानी कि करीब करीब 80 रुपए, और आज डीजल की कीमत है वो है करीब करीब 95 रुपए, यानी कि सीधे सीधे 15 रुपए ज्यादा। 15 रुपए किसान 1 लीटर डीजल पे एक्स्ट्रा दे रहा है, जबकि उसकी एमएसपी बढ़ रही है 40 रुपए प्रति क्विंटल, 35 रुपए प्रति क्विंटल। हाँ, चने पे 130 है, मसूर पे 400। तो किसान की आय दोगुनी होगी। ये कांग्रेस को संशय है। बीजेपी कह रही है कि किसान को निश्चित तौर पर फायदा होगा। अब फायदा उस हिसाब से हो रहा है, केंद्र कर्मचारियों का, राज्य कर्मचारियों का डीए बढ़ता है, आप जैसे हम जैसे प्राइवेट कर्मचारियों का इंक्रीमेंट और इंसेंटिव लगता है, लेकिन किसानों के लिए ये इंक्रीमेंट और इंसेंटिव ये एमएसपी ही होता है, और उस पर कितना इजाफा हुआ है, अगर आपको वो ठीक लगता है तो ठीक, अगर वो आपको गलत लगता है तो फिर वो आपके विवेक पर हम छोड़ते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी खबरें बहुत जल्द लौट रहे हैं।